नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बाबा बागेश्वर का बिहार दौरा समाप्त हो चुका है। 5 दिन तक पटना में रहे बागेश्वर सरकार ने खूब भीड़ जुटाई। बागेश्वर सरकार ने अपनी हनुमंत कथा के दौरान ही ये ऐलान भी कर दिया कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र के संकल्प की शुरुआत होगी। 5 करोड़ बिहारियों को माथे पर तिलक और घर के आगे धर्म ध्वजा लगाने का टास्क देने वाले बागेश्वर सरकार बार बार कहते रहे, हिंदुओं को जात पात में नहीं बंटना है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको एकजुट रहना है। सुनिए। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। एक बात कह रहे, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। कितनी? लगभग 12-13 होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कौन हमने गिनती है कभी। मान लो 12, मान लो 13, मान लो, लगभग होगी। हम एक बात कह देते हैं इस कथा के माध्यम से, आज एक संकल्प लेकर घर जाना। जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। अब प्रश्न ये है कि क्या बागेश्वर सरकार ने बिहार में हिंदू वोटर्स की गोलबंदी का प्लान एक्टिव कर दिया है और क्या बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा? बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे में हर जगह बीजेपी नेता और उनके साथ दिखाई दिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरी, वो एजेंडा भी बीजेपी को खूब पसंद आया। दरअसल बिहार में जाति की राजनीति होती है, ये सच है। नीतीश तेजस्वी की सरकार पर आरोप लगता है कि जातिगत जनगणना करने का मुख्य कारण अपनी जातीय राजनीति को प्रमोट करना ही था। ये बात अलग है कि हाईकोर्ट के आदेश पर इस जनगणना का काम फिलहाल रुक गया है। जातीय जनगणना कराने के लिए नीतीश सरकार ने बिहार के 215 जातियों के कोड बताए। जब बागेश्वर बाबा पटना पहुंचे तो उन्होंने सभी कोडों को डिकोड कर एक कोड में तब्दील कर दिया। वो कोड बना हिंदू। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव में उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। बिहार में नीतीश लालू की जातीय गोलबंदी से मुकाबला बीजेपी के लिए चुनौती है और इसीलिए बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है कि जातीय ध्रुवीकरण की काट हिंदुत्ववादी मतदाताओं की लामबंदी के द्वारा निकाली जाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत हद तक बीजेपी के इस एजेंडे को आसान किया। उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर हिंदू एकता की बात की। बीजेपी को बाबा का ये राग खूब पसंद आया। अब ये प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या वाकई बाबा बागेश्वर की सनातन गोलबंदी का असर चुनाव तक जाएगा? अगर बात महागठबंधन की करें तो किसी भी तरह की जातीय एकता की बात उन्हें पसंद ही नहीं आ सकती थी। महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं। जातियों के वोट प्रतिशत के आधार पर ही राजनीतिक मोलभाव होता है। बाबा बागेश्वर के दरबार में किसी भी भक्त की एंट्री उसकी जाति के आधार पर नहीं हुई। यहाँ वही पहुंचे जो हिंदू हैं। बागेश्वर बाबा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहे। यही बात महागठबंधन के नेताओं को बिल्कुल भी रास नहीं आई है। बाबा बागेश्वर ने भी हिंदू राष्ट्र की बात कही, लगातार कह रहे हैं इस बात को, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र। असल में इसी को जेल में रहना चाहिए और जेल में नहीं है, यही अफसोस की बात है। भारत के संविधान के तहत कोई बात करो, कोई बात करिए। जिस चीज को उठा रहे हैं देश में सवाल उठ सकता है और सेटल्ड इशू है। कोई मंदिर के नाम पर, कोई कोड और कोई कानून के नाम पर ये स्वयं कोई पूछता नहीं है, लेकिन इनकी पूछ कैसे बढ़े और इनकी कमाई कैसे बढ़े। बाबा का मंच सजा तो सुनने आई भीड़ में ब्राह्मण भी थे तो भूमिहार भी, राजपूत, पासवान, यादव, कुर्मी, हर कोई था। यूं कहें कि बिहार की सभी 215 जातियों के लोग यहां पहुंचे थे। महागठबंधन की सरकार इन जातियों को अलग अलग
कोड दे चुकी थी। यही कोड बाबा ने चंद दिनों में डिकोड कर दिया। महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि बिहार में लालू यादव नीतीश कुमार के गठजोड़ के साथ जो जातीय समीकरण टिका है वो बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई वाले लोगों को मजबूत देखना चाहता है और उनके सामने बाबा और हिंदुत्व का कोई चक्कर नहीं। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में तेजस्वी के नेतृत्व की ओर सबकी नजर है। ऐसे में बाबा वाला चुनावी प्लान सफल नहीं होने वाला है। महागठबंधन के नेताओं के इस विश्वास का आधार 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से भी मिलता है। जब 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की बड़ी जीत हुई तो उसके ठीक बाद 2015 की बिहार विधानसभा में बीजेपी ने पूरी शक्ति झोंक दी थी, लेकिन लालू नीतीश की जोड़ी के आगे बीजेपी की एक भी नहीं चली। महागठबंधन को उम्मीद है कि इस बार भी बिहार की राजनीति के बड़े और छोटे भाई के सामने बीजेपी नहीं टिकेगी, लेकिन बाबा बागेश्वर ने अगर कुछ वोटों को भी बीजेपी के पाले में ला दिया तो बीजेपी के लिए ये कम बड़ी सफलता नहीं है। तो चुनाव से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।